हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो नया यूज़र है बाइनेंस के अंदर जो यूएस डॉलर बाइंग करते हो, तो इन लोगों को दिक्कत आ रहा है कैसा बाइंग किया जाए, कैसा सेल किया जाए, इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाह रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को बाइंग करके दिखा रहा हूँ जो यूएस डॉलर कैसा इंडियन रुपीस से या रियाल की करेंसी हिसाब से कैसा लिया जाए, उसके लिए क्या स्टेप है मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। सिंपल स्टेप है। इसके लिए आपको पहला मेन मेन्यू में जाना होगा। जाने के बाद इधर मोर का ऑप्शन है। इधर अगर शो नहीं हुआ P2P तो मोर का ऑप्शन है, वहाँ पे टच करने का। उसके बाद यहाँ पे देखो शो हो रहा है P2P, तो P2P पे क्लिक करने का। उसके बाद आपको मैं अभी रियाल की बाइंग आपको बता रहा हूँ। और ऊपर जो SAR जो लिखा हुआ है वहाँ टच करके आप ये INR भी कर सकते हो। मैं तो अभी रियाल के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ये भी कर सकते हो। ये करके इसमें टच करके कॉन्फर्म कर देने का, उसको रिफ्रेश कर देने का, तो आपका ये आ गया इंडियन रुपीस की सेल और बाइंग की। उसमें जो लिखा है देखो, मैं टच कर रहा हूँ, उसमें सेल है और इसमें बाइंग है। तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो यहाँ से। तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड जो लिखा हुआ है उसका मतलब वो किसी से कांटेक्ट में है, वो सेल कर रहा है, तो इसके बाई कर रहा है, तो इसके लिए ये सब नहीं कर सकते हो। और ये जो बाइंग का जो लिखा हुआ है, बाई जो लिखा हुआ है, इसमें से आप ले सकते हो। लेकिन इसमें एक टर्म्स है, जो इसमें पहला जो लिखा हुआ है 91.20 यूएस डॉलर, इतना करके वो बंदे ने बेच रहा है, तो अपने को लेना है। तो कितना अमाउंट के अंदर हम लोग ले सकता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है 213.6 यूएस डॉलर उसका पास है टोटल। तो हम लोग ये पैसा, उसका पास ये डॉलर है, और नीचे जो लिखा हुआ है 19,431, इतना से लेके 50,000 तक उसका लिमिट है। तो उसको अभी बाय कैसा करना है, तो अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ बाय पे टच करने का। तो बाय पे टच करने के बाद इसमें लिखा है इंटर अमाउंट, आपको कितना लेना है। तो अमाउंट मुझे डालना है, समझो 2,000 5,000 का, ये मुझे 5,000 का लेना है। तो 5,000 का मुझे मिलेगा, ये साइड में देखो, राइट साइड में INR दिया हुआ है, उसमें लिखा है 5,000 का 54.82 यूएस डॉलर मुझे मिलेगा। तो इसमें बाय पे क्लिक करने का, और नीचे मैं अभी बाय नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो इसके लिए मैं उसको ऑप्शन नहीं दबा सकता हूँ। यही सिंपल स्टेप है बाय करने का। अभी सेल करने का सिस्टम क्या है वो अभी मैं आपको एक स्टेप में बता रहा हूँ। फिर यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ऊपर देखो लिखा है बाय और सेल दोनों लिखा हुआ है, तो मैं अभी सेल में टच कर रहा हूँ। तो सेल में क्या है वो भी सिंपल स्टेप है। तो अपने को कौन सी स्टाइल पे सेल करना है, तो इसमें लिखा हुआ है पेमेंट पे टच करने का, और इसमें लिखा है IMPS है, UPI है,
बैंक ट्रांसफ़र है, फ़ोनपे है, ये सारा बहुत सारा मेथड आपको देखने में मिलेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे, मैं तो यूपीआई पे टच कर रहा हूँ, मैं यूपीआई से लेना चाह रहा हूँ, तो कन्फर्म कर देने का। उसके बाद आपको देखने का यहाँ ये बंदा का पास कितना डॉलर करेंसी है, कितना डॉलर है, यूएस डॉलर कितना है। तो मैं यहाँ से चॉइस कर रहा हूँ। वो जो ग्रीन जो टिक मारा हुआ है उसका मतलब उसका पास है, और जो ग्रीन टिक नहीं है वो ऑनलाइन पे नहीं है। जो ग्रीन टिक रहेगा वो ऑनलाइन पे है। तो मुझे एग्ज़ाम्पल मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में सेल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये बंदा ने लेगा बोला 338.39 यूएस डॉलर है उनका पास। तो मुझे उनसे लेना है, तो क्या करना है, वो अभी समझो मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से ले रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 48.94 जो है, ये जो बैलेंस लगाया हुआ है उन्होंने, तो उनसे मैं बेचना चाह रहा हूँ उनको। तो ये मैं सेल पे टच कर रहा हूँ। सेल पे टच करने के बाद मैं कितना डॉलर बेच रहा हूँ, तो उनको सेल करने के लिए समझो $100 बेच रहा हूँ मैं। तो $100 में मेरा बन रहा है 8,804 रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो इसमें सेल का स्टेप है, और इसमें एक दो स्टेप है उसमें कंफर्म दबाने का, और उसका जो पेमेंट मेथड है तो आपका ऐड है, तो उसमें इसमें ऐड कर लेने का, उसमें ऐड का ऑप्शन है आपका, ऐड फ़ोनपे, ऐड यूपीआई, ऐड पेमेंट मेथड, आपका बैंक का जो भी आपका उधर सेव है तो सेव है तो उसमें टच करने का। अगर सेव नहीं है तो नया है तो इसमें जाके क्लिक करना। मैं एग्ज़ाम्पल फ़ोनपे ऐड करना चाह रहा हूँ, फ़ोनपे पे टच किया, वहाँ जाके फ़ोनपे का नंबर मानने का, उधर कंफर्म दबाने का, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। यही सिंपल स्टेप है, आपको सेल करना है। तो सेल करने का भी अच्छा स्टेप है, लेकिन सिंपल ही है, इतना भी झंझट नहीं है। तो बाय के लिए और सेलिंग के लिए नया जो यूज़र है बाइनेंस के अंदर, जो नया नया काम कर रहा है, उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रहा है, इसके बारे में इतना पता नहीं है, किसी ने किसी से सुन के लिया है तो ऐसा $100-200 इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन लोगों को यही दिक्कत आ रहा है, जो कैसा बाई करे कैसा सेल करे। तो एकदम सिंपल स्टेप है, एक P2P के अंदर ये सब पूरा सिस्टम है। आप अभी ऊपर जाके उसमें INR को चेंज कर सकते हो, आप कौन सी करेंसी को बेच सकते हो आपके हिसाब से। मैं तो ऐसे का ले रहा हूँ यहाँ का। अच्छा, INR पे टच कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ, तो ये पेज फिर से चालू हुआ मेरा है, रिफ्रेश हो गया। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, यही जो स्टेप था, ज़्यादा कुछ झंझट वाला नहीं है। आप ऐसा आसानी से सेलिंग भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए हो। फिर भी उसमें थोड़ा होशियारी से काम करना है। कोई लोगों ने पैसा बाइंग करने के टाइम पे पैसा अपन सामने वाले से पैसा सेंड कर देता हूँ, तो वो लोग पैसा ट्रांसफ़र नहीं मरता है। तो इसके लिए इसमें एप्पल पे का एक ऑप्शन है, उसमें भी दबा के आप बैलेंस को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें आप जो जो स्टेप दिया है थोड़ा सोच समझ कर क्या करें, बहुत लोगों का पैसा होल्डिंग में फंस जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को पता नहीं है, कोई दोस्त यार से जानकारी लेने के बाद या उनसे तो मदद ले ले,
उसके बाद ये आप यूज करें, सबसे अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए हो। आज के लिए इतना ही।